गैस बिल मिल ही नहीं रहा, काम भी बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। हो सकता है रेस्टोरेंट बंद ही करना पड़ेगा। गैस नहीं मिल रही है। गैस सामान महंगा मिलेगा तो प्राइस में भी इजाफा होगा। भट्टी में ही खाना बनेगा। कितने भट्टी का ऑर्डर देने आए? कम से कम 10 भट्टी। ये बताइए कितने भट्टी का ऑर्डर देने आए? कम से कम 3 से 4। भट्टी जो है मिल ही नहीं पा रही, ना बन पा रही है। गैस भी खत्म हो गया, गैस की बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर। कढ़ाई में निकलती थी गैस के द्वारा, उसमें बस। गैस है आपके पास? नहीं, गैस नहीं है, गैस खत्म हो गई। गैस का स्टॉक कितना है आप? मैम खत्म हो गया, नहीं है स्टॉक। बंद करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। कितना स्टॉक रखे हैं आप? कुछ निकलते बंद। मैम सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो क्या करें लोग? अटेंडेंट जो पेशेंट अटेंडेंट उनको खाना दिक्कत होती है पेशेंट का। घर का सिलेंडर मिल रहा है हमारे पास, उपलब्ध है हमारे साथ। अब इसको महीनों सुलझ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज़। आज इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये वो जगह है हजरतगंज चौराहा। यहाँ से हम आपको उस सच्चाई को दिखाने वाले हैं जो ज़मीनी स्तर पे कितना सच है और कितना गलत है, क्योंकि अफवाहों में आकर के लोगों ने गैस एजेंसीज के सामने लंबी लंबी कतारें लगा ली हैं। मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका असर भारत में देखने को मिला, जिससे लगातार लोग गैस एजेंसियों के पास जा कर के भीड़ लगाते नजर आए। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई में भट्टियों की दुकान, जैसा कि बताया गया था कि बवैया के पास जो भट्टी की दुकान है वहाँ पर लगभग 300 से 400 रोज भट्टी बनने के ऑर्डर आ रहे हैं, और क्या वाकई बड़े रेस्टोरेंट्स और छोटे स्ट्रीट फूड की दुकानों पे क्या गैस की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है और भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी सच्चाई से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ के 10 किलोमीटर के रेंज में आपको बताएंगे हम। इसी के साथ आगे चलेंगे और देखेंगे आप कि किस तरीके से हम आपको उस सच्चाई से अवगत कराते हैं। इसी के साथ बने रहिए, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज़। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मवैया स्टेशन के पास हम लोग आएंगे, बात करेंगे जो मवैया जगह है। आज इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं है। तो जैसा कि चर्चा था कि 300 से 400 भट्टियाँ बिक रही हैं, वैसा देखा जा सकता है कि भट्टियाँ बननी शुरू हो गई हैं। ये वो भट्टियाँ हैं जो ज़्यादातर लोग ऐसे चूल्हे वाले दुकान वाले लेके जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स वाले लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे काम चल रहा है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, तमाम ये अंदर भी रखा हुआ है और अंदर भी ये मिट्टी की भट्टियाँ हैं, और जल्दी चीज़ों को पूरा करने के लिए और जल्दी से ये हो सके कि मुहैया कराया जा सके इन सभी चीज़ों को। आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगी कि नीचे दिखाएं कि किस तरीके से जल्दी जल्दी भट्टियाँ बनाई जा रही हैं। जिस तरीके से ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बाद से अब गैस कमर्शियल मिलना बंद हो चुका है अगले ऑर्डर आने तक, इसके बाद भट्टियों की बिक्री अचानक से तेज हो गई है। तो बात करेंगे हम, हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जो जनता भी है, जो खरीदने आए हैं, व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, और जो बना रहे हैं वो भी हैं। तो उनसे भी हम खरीदेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से क्या चल रहा है। कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके वहाँ? 150-200 एक दिन में। एक दिन में? इसके पहले कितने आते थे? उसके पहले तो 10-15 बस। अच्छा, जब 10-15 बिकते थे तो क्या प्राइस हुआ करती थी? प्राइस वही है 2500। पहले ही 2500 होते थे। तो क्या पहले ही टीन के डब्बों में बना के देते थे या पहले बनाने का इसी में अच्छा, ये बताइए कि 300 जो 400 जो एक दिन में आ रहे हैं वो कौन ऑर्डर देने आता है ज़्यादातर? होटल है। होटल वाले। तो क्या 300-400 आपको बनाना आसान है? नो, हाँ? नहीं बना पा रहे। कैंसिल कर रहे हो। ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑर्डर्स कैंसिल करना पड़ रहा है, और जिस तरीके से तेजी से लगातार ईरान इजराइल के युद्ध के बाद से अभी तो फिलहाल भारत को वीआईपी एंट्री मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घरेलू एलपीजी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि लोगों के घर में असुविधा ना हो। लेकिन जिस तरीके से कमर्शियल एलपीजी को रोका गया है, तो कमर्शियल की वजह से हम आगे भी चलेंगे और देखेंगे, बात करेंगे लोगों से, जनता क्या ओपिनियन है, और जो भट्टी लेने आए हैं उन लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम आशियाना से आए हैं। क्या भट्टी लेने आए हैं आप भी? हाँ, भट्टी लेने क्या आपकी दुकान है, स्टोर है, क्या है? मेस है। मैस है? मतलब बच्चों वाले मैस है? हाँ, बच्चों की। क्या सुविधा हो रही है आपको? गैस नहीं मिल रही है। गैस की बहुत दिक्कत है, गैस आ नहीं गई है, तो भट्टी में ही खाना बनेगा।
गैस के लिए क्या ब्लैक में भी बिक रहा है? ब्लैक में तो आता नहीं हमारे यहाँ रसीद से ही आता है, पर्ची से, वो भी नहीं आ रहा है। वो भी नहीं आ रहा है। तो कितनी भट्टियों का ऑर्डर दिया आपने? ऑर्डर नहीं ले गए भट्टी का, उनके पास है ही नहीं भट्टी। और कितना देने आए थे आप? एक या दो। एक या दो भट्टी चाहिए थी, वही मिल नहीं पा रही है आपको। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, जिस तरह से भट्टी लेने के लिए लोग आए हैं, लेकिन वो एक दो भट्टी भी नहीं मिल पा रही है। अंदर चलेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे। अंदर भी हमारे भट्टी की ही दुकान है, जहाँ पे कारीगर से लेकर सभी लोग उस ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए लगे हुए हैं। ज़रा आप अंदर देखिए, तंदूर की दुकान है। ये भीड़ देखिए ज़रा, इस वक्त ये भीड़ आम जनता की है। कहाँ से आए हैं? यही लखनऊ के। यहीं लखनऊ के। कितने ऑर्डर देने आए भट्टी का? हमको 2 चाहिए थे। हाँ? 2। क्या मिल पा रहा है? हाँ मिल पा रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है। कहाँ, क्या चलाते हैं आप? रेस्टोरेंट है हमारा। रेस्टोरेंट से? क्या बच्चों वाले या आम ऐसे? नहीं, रेस्टोरेंट है जिससे। रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले भी यहाँ पे मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? वाधवा बेकरी। हाँ? वाधवा बेकरी क्या चलाते हैं? मिठाई का काम करते हैं। मिठाई काम करते जी। हैं। तो गैस की असुविधा हो रही है आपको? गैस बिल मिल ही नहीं रहे, काम भी बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। कितने भट्टी का ऑर्डर देने आए? कम से कम 10 भट्टी का। 10 भट्टी। क्या 10 भट्टी आपको मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही, 2 दिन से दौड़ रहा हूँ, नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही। एक भट्टी का क्या प्राइस पड़ रहा है? 2500 रुपये। 2500। कहाँ से आए हैं आप? कृष्णा नगर। क्या आप भी क्या भट्टी का ऑर्डर देने आए? कितने भट्टी का ऑर्डर देने आए? साथ ही वही तो 15-20 भट्टी मान लो। 15-20 भट्टी, पर नहीं मिल पा रही है आपको। कहाँ से आए हैं आप? आशियाना। क्या आप भी भट्टी का ऑर्डर देने आए? कितने भट्टी? 2 भट्टी का। 2 भट्टी का। क्या रेस्टोरेंट से दुकान है, क्या है? दुकान है। मतलब बड़ी दुकान है, छोटी दुकान है? छोटी दुकान है। छोटी दुकान है। क्या लगता है मिलेगा आज भट्टी? देखो नहीं मिल पाएगा। कहाँ से आए हैं? आशियाना से। आशियाना। आसियाना से। हाँ। क्या आप भी भट्टी लेने आए हैं? भट्टी लेने आए हम भी। तो आप देख सकते हैं लखनऊ वासी। कहाँ से आए हैं? हम राजाजीपुरम से। राजीपुरम से। क्या आप भी भट्टी का ऑर्डर देने आए हैं? नॉर्मल सी बात है। तो ये बताइए, कितने भट्टी का ऑर्डर देने आए हैं? कम से कम 3 से 4। 3 से 4। क्या लगता है मिल पाएगा आपको? मुश्किल लग रहा है कि भाई साहब हमारे ओनर, उनसे बात करिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से युद्ध के बाद से जो गैस की सुविधा नहीं मिल पा रही कमर्शियल होटल रेस्टोरेंट को, तो आपके वहाँ इसके पहले एक दिन में भट्टी की कितनी संख्या थी? भट्टी एको नहीं कोई पूछ रहा था। कोई नहीं पूछ रहा था? होली अचानक के टाइम पे एक भी भट्टी कोई नहीं पूछने आया। ये समस्या तो 3 दिन से उत्पन्न हुई है। अच्छा, तो 3 दिन में क्या बदलाव देखा आपने? कितनी भट्टियाँ एक दिन में आ रही हैं? भट्टी जो है मिल ही नहीं पा रही, ना बन पा रही है। कस्टमर यहाँ दौड़ रहे हैं, 4 दिन से भैया दौड़ रहे हैं, 5 दिन से वो दौड़ रहे हैं। आप पब्लिक से पूछिए, परेशान हो। 3 घंटे से खड़े हैं। ये सुबह से बैठे भैया। ये हमारे भाई साहब, इनको भट्टी नहीं मिल रही, कल पैसा ज़बरदस्ती डाल गए। ये हमारे सगे भाई साहब हैं। अच्छा, ये बताइए, एक दिन में कितनी भट्टी बना पा रहे हैं आप? भट्टी बनी नहीं रही, कोई गिनती नहीं है। यहाँ कस्टमर को खाली समझाया जा रहा है। भट्टी बन भी नहीं पा रही है? भैया आए थे, कल समझा के भेज दिया, आज फिर समझा के भेज रहे हैं। भट्टी नहीं दे पा रहे। ना देने का क्या कारण है? सामान ही नहीं उपलब्ध है तो कहाँ से देंगे? ड्रम नहीं मिल रहा है, ड्रम की दुकानों पे ड्रम नहीं मिल रहा है। जाली जो है कोई बना नहीं पा रहा है। मिट्टी नहीं मिल पा रही है। समस्या एकदम से उत्पन्न हुई है। अब इसको महीनों सुलझने में लगेगा। एक दिन में नहीं समस्या सुलझे किसी की। तो दिन में लगभग कितने आप मुहैया करा पाते हैं जनता तक? कितने बना पाते कम से कम 60-70 भट्टी बन के निकल जाती है। हमको लगता है एको नहीं बनी है। एक भी भट्टी नहीं बनी है। कम से कम हमको क्यों 25 से 30 भट्टी जा चुकी है। अभी लगेगा एको नहीं गई है। अच्छा। क्योंकि यहाँ रुक ही नहीं पा रही है, बनती है निकल जाती है। दिखाई देना कि यहाँ 50 भट्टी लगी हमारे पास, यहाँ रुक ही नहीं रही है। कस्टमर खड़े हैं, बनवा रहे, ले जा रहे। समस्या बहुत है। क्या एक ही कारीगर है आपके पास? हमारे पास जो कारीगर है पुराने वही है, नए कोई नहीं है। ना कोई कर पाएगा, भाग जाएगा यहाँ 1 घंटे में। 1 घंटे में भाग जाएगा यार। मेहनत का काम है। चलिए अब उनसे बात करते हैं जो इस भट्टी को बनाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, दिन में लगभग अभी तक कितने, अभी लगभग समय हो रहा है 3 बज रहा है, कितना भट्टी बना चुके हैं अभी तक? लमसम 20-25 भट्टी बना चुके हैं। 20-25 भट्टी बना चुके हैं और अभी भी काम लगातार जारी है। हमने सुना, इधर कहेंगे मैं कैमरामैन से, इधर देखने के लिए आप सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, भट्टी की आस में बैठे हैं कि आपको एक भट्टी मिल जाए। कितनी भट्टी चाहिए आप?
चार 4 के लिए क्या है आपका? रेस्टोरेंट है, होटल है? रेस्टोरेंट है कहाँ पे? लाटू शूट पे लाटू शूट पे अच्छा, किस चीज़ का है? हमारा रेस्टोरेंट है किस चीज़ का? खाने का, फास्ट फूड? खाने का। तो ये वो तमाम जनता है जो रेस्टोरेंट्स वाले होटल इस वक्त बंद पड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि भट्टी भी नहीं मिल पा रही है। अचानक इस उमड़े भीड़ में होली तक इस भट्टी को ना पूछने वाले अब लगातार डिमांड आ रही है। लगभग 50 से 60 भट्टियां बिक चुकी हैं, लेकिन देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि भट्टी बन रही है। इसके पीछे जो अहम कारण निकल के आ रहा है, वो ना ड्रम मिल पा रहा है और ना समय पे सूख पा रहा है। लेकिन देखिए, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी भट्टी बनने का काम चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कितनी भट्टियों का ऑर्डर देने आए हैं? कितनी भट्टी? 2 भट्टी। क्या रेस्टोरेंट है, होटल है? रेस्टोरेंट। देख सकते हैं बख्शी का तालाब से भी लोग आ रहे हैं, मतलब तमाम जगहों से यहाँ पे इस वक्त लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भट्टी का ऑर्डर देने के लिए। अभी भी आप मेरे पीछे देखिए, लगातार लोग आते जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? आशियाना। कितने भट्टी का ऑर्डर देने आए हैं? 2 इसके पहले भी कभी भट्टी इस्तेमाल किया है? तंदूर के लिए। तंदूर के लिए। तो अचानक जो एलपीजी की, क्योंकि कमर्शियल जो सिलेंडर है वो नहीं मिल रही है, तो क्या इससे आपके रेस्टोरेंट पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? और फर्क 50% है। 50% फर्क है। अच्छा, सुना क्या है कि होटल और रेस्टोरेंट्स वाले मेन्यू को भी बदल रहे हैं, क्या आपने भी मेन्यू बदला? अभी तो बदला है। क्या बदला? 10% बढ़ाया है। 10% रेट बढ़ाया है। रेट बढ़ गया? क्या क्या महंगी हुई है इसमें? महंगी हमारे भाई ये छोले भटूरे जो भी कढ़ाई में निकलती थी गैस के द्वारा, उसमें बस। तंदूर में नहीं किया है, जो चीज़ हमने कढ़ाई के द्वारा निकालते थे उस पर किया है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि रेट प्राइस ही बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस वक्त आपका दुकान बंद पड़ा है? नहीं, खुली है। तो तमाम ये लोग हैं, वो जनता है जो दूर दूर से आ रहे हैं और भट्टी, जो छोटी छोटी दुकान है, होटल, छोले भटूरे और जो स्ट्रीट फूड्स कहे जाने वाले, वो दुकान अब रेट बढ़ाने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कमर्शियल जो सिलेंडर है उसे अगले नियम आने तक रोक दिया गया है। आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक और युवक हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? आसियाना से। भट्टी लेने आए हैं? हाँ, भट्टी लेने कितने भट्टी का ऑर्डर देने आए हमको हैं? 4 भट्टी चाहिए। किस लिए? हमारा रेस्टोरेंट है ना, आसियाना में रेस्टोरेंट है। किस चीज़ का रेस्टोरेंट है आपका? वेज रेस्टोरेंट है, खाना मिलता है वहाँ पर। गैस भी ख़त्म हो गई, गैस की बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर। भट्टी भी मिल नहीं रही है, भट्टी मिलेगी भी नहीं, हो सकता है रेस्टोरेंट बंद ही करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा? हाँ, लग तो रहा है ऐसे ही, रेस्टोरेंट बंद ही करना पड़ेगा, तो भट्टी मिल ही नहीं रही है। अभी 1 हफ्ते बाद बता रहे हैं, 1 हफ्ते बाद तक तो रेस्टोरेंट ही बंद ही रहेगा ना। गैस 2 सिलेंडर बचे हुए हैं, एक दिन में 10 सिलेंडर ख़त्म होते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, क्योंकि आप युवा हैं, ठीक है, मुझे ये बताइए, क्या इसके पहले आपने भट्टी का इस्तेमाल किया है रेस्टोरेंट में? ऐसे तंदूर के लिए भट्टी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो गैस ही करते थे। ठीक है, तो ये अब लखनऊ वासियों, तो लखनऊ की कहानी है, बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जो भट्टी है, भट्टी के नए चालक हैं। दरअसल ज़्यादातर आसियाना, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो भट्टी लेने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें भट्टी टाइम पर नहीं मिल पा रही है। और ना मिलने का कारण सरकार, ईरान और इजराइल और जो अमेरिका में जो युद्ध हो रहा है, फिलहाल भारत के जो घरेलू एलपीजी है उसकी राहत के लिए बात यह है कि उन्हें मुहैया करा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो कमर्शियल है अब बंद करने की उम्मीद है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी, अब मैंने आपको भट्टी की दुकान दिखाई, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी गैस एजेंसीज पे क्या स्थिति है इस वक्त, और क्या रेस्टोरेंट वाकई बंद होने वाले हैं, या क्या बदलाव आया है, क्या नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ऐसी चीज़ों पे आगे मैं आपको अवगत कराऊंगी। मिलते हैं आपसे आगे चलते हुए, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ज़मीनी स्तर दिखाएंगे हम, इस वक्त हमारी मौजूदगी तिलक नगर हजरतगंज में है। आप मेरे पीछे देखिए, गैस एजेंसी है और यहाँ कोई भी लंबी कतार नहीं लगी है। खैर, टाइम हो चुका है बंद होने का, लेकिन उसके पहले भी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे कोई भी ऐसी लंबी कतार नहीं लगी है जिसे देख करके जो आम जनता में अफरा तफरी मच रही थी। ज़मीनी स्तर पे ईरान और इजराइल के जो युद्ध हुए हैं उसके बाद से भारत को वीआईपी एंट्री मिल चुकी है, और लखनऊ में इस वक्त जो माहौल है, जो घरेलू सिलेंडर है, उसके लिए अब कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, आराम से। अच्छा, ये बताइए कि आज दिन भर में कितने गैस सिलेंडर्स आपने बेचे हैं? कितने गैस सिलेंडर दिन भर में आज? क्या लंबी कतारें लगी थी, लाइन लगा, ऐसा? कोई लाइन नहीं लगी, कोई लाइन लगी, कोई लाइन नहीं लगी, कोई लाइन नहीं लगी। ऐसी कोई क्या कमर्शियल सिलेंडर भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? फिलहाल कमर्शियल नहीं दे रहे हैं हम लोग।
घरेलू सिलेंडर में कोई असुविधा हो रही है? नहीं, कोई असुविधा नहीं। 2-3 दिन में जो हालात देखने को मिले हैं, लंबी लंबी लाइनें, क्या इस एजेंसी में भी ऐसे हालात थे? कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं। नए नियम आने से एजेंसी पे क्या प्रभाव पड़ा? नए नियम आने से 25 दिन पे जो बुकिंग है उसी वजह से थोड़ा लोगों में ये है कि अपना गैस हम बुक करा लें, बाकी कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा है। कितने सिलेंडर अभी भी आपके पास मौजूद हैं? मैं तो करीब कितने हैं 70-80 सिलेंडर हैं, भरे हैं। और कितने आपने आज दिन भर में बेच दिए? 300 के आसपास सप्लाई किए हैं। 300 के आसपास। क्या आम दिनों में भी यही 300-400 होता था कि इधर जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में उसकी वजह से ऐसा हुआ? जब 25 दिन पे बुकिंग होगी तो सप्लाई थोड़ी कम होगी। पहले 15 दिन पे बुकिंग थी तो सप्लाई में थोड़ा अंतर तो आएगा ही। अच्छा, क्योंकि आप गैस एजेंसी पे हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, जब कमर्शियल गैस को बंद किया गया है जिस तरीके से, क्योंकि आधी जनता जो बाहर रहती है, हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे दुकान हैं जो इस पर आश्रित हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ा? उन पे तो प्रभाव पड़ ही रहा होगा। मैं उस कमर्शियल के बारे में मैं इतना नहीं बता पाऊँगा। अगर होटलों में कमर्शियल नहीं जाएगा तो होटल धीरे धीरे अपने भाई। जब कमर्शियल यहाँ सिलेंडर्स ज़्यादा थे तब क्या सेल हुआ करती थी? कमर्शियल सिलेंडर मेरी 50-60 के आसपास होती थी डेली? हाँ, डेली। तो आप देख सकते हैं इस वक्त, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हजरतगंज में हूँ, तिलक मार्ग में, ये भरी हुई सिलेंडर है जिसकी गाड़ी लगी हुई है। आप मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द देख सकते हैं कि कहीं भी ऐसी हालात नज़र नहीं आ रहे हैं जिसमें आम जनता को अफरा तफरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के जनता जो आम लोग हैं ना, इनकी आदत रही है कोई चीज़ स्टोर करके रख लेना। ये वो जनता है, इन्होंने नोटबंदी देखी, इन्होंने घरबंदी देखी और अब इन्होंने गैस बंदी देखी। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए मेरे पीछे भी एक रेस्टोरेंट है और लगातार लाइन से कुछ रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं। तमाम रेस्टोरेंट्स तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन जो खुले हैं फिलहाल, यहाँ देखिए बड़ी ज़रूरत की बात यह है कि अभी यहाँ पे गैस चल रहा है और गैस चलना बड़ा ज़रूरी माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहे हैं और कमर्शियल सिलेंडर के आयात रुक चुके हैं पूरी तरीके से, लगभग तब तक जब तक अगला आदेश नहीं आता है। इसके बाद भी लोग जिनके पास पुराने स्टॉक पड़े हैं अभी चल रहे हैं, ना चलने पे क्या होगा, क्या दुकानें बंद पड़ेंगी? क्योंकि चौक पे इस वक्त अक्सर ज़्यादा मैं दुकानों को इस वक्त बंद करते देख रही हूँ, बड़े छोटे रेस्टोरेंट सभी तमाम। बात करेंगे क्या असर है मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हो रही है युद्ध, उसका असर, कमर्शियल सिलेंडर बंद है तो क्या आपके वहाँ कोई प्रभाव पड़ा इसका? प्रभाव तो पड़ेगा ही, हर चीज़ में महंगाई इधर बढ़ती आ रही है। क्या गैस की वजह से आपको अपने दुकान की चीज़ों को महंगा करना पड़ा? नहीं, अभी तो महंगा नहीं किया हमने, अभी तो जो वही रेट चला रहे, जब तक चला रहे हैं हम लोग। अभी कितना स्टॉक बचा आपके पास? स्टॉक ये मान के चलिए आज और कल दोपहर तक का, बस उसके बाद बंद करने का विचार करेंगे या कोयले भट्टी देखेंगे। या तो बंद कर देंगे या चूल्हा भट्टी लेंगे। कह रहे हैं कि अगर जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके भाव बढ़ गए हैं तो क्या लोग बजट से बाहर है तो उसको इसे नहीं चला पाएंगे। अभी छोटे बड़े दोनों हम लोग चलाते हैं। तो जो दुकानें खुली हैं वो अभी देखिए बात करने के लिए वो या तो बंद हो रही हैं जो स्टॉक है, या तो वही से काम चला रहे हैं। तो क्या प्लान है आपका, क्या लगता है आपको कि कब तक ये चल पाएगा? नहीं, आज बस हम लोगों का जो है आज और कल का ही स्टॉक बचा है, जो कल सुबह या शाम तक जो है तो हम लोग जो है कोयला भट्टी या जो है इलेक्ट्रिक भट्टी की तरफ जो है प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाए, लेकिन अभी वो भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसका भी संकट छाया हुआ है। इससे क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा आपको? हमारा स्टाफ बाहर का है, कई हमारे जो स्टाफ हैं वो उनका भी जॉब छूटेगा और होटल हम लोगों के क्राइसिस में बंद करना पड़ेगा। पास में हम लोगों का मेडिकल कॉलेज है, ज़्यादातर लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, जो तीमारदार भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी खाने की अब सुविधा होगी। इस तरह से ही प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, कितने रुपए की थाली देते हैं यहाँ पे? हम एक 140 की थाली देते हैं। क्या क्या रहता है उसमें? उसमें दाल फ्राई रहती है, 2 सब्जी रहती हैं, राइस रहता है, 4 रोटी रहती हैं, रायता, सलाद, अचार, ये सब होता है। अगर भट्टी की तरफ जाते हैं, महंगी चीज़ें मिलती हैं तो क्या इसके प्राइस पे असर पड़ेगा? हाँ, अगर बाज़ार से पीछे से जो है हम लोगों को सामान महंगा मिलेगा तो प्राइस में भी इजाफा होगा। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें, जिससे हम लोगों का व्यवसाय चलता रहे। आप देख सकते हैं कि रोजगार छूटने की कगार भी है। अंदर वो लोग भी हैं जो बैठे हुए हैं, अभी जो खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आसपास जो मेडिकल स्टोर्स हैं, मेडिकल के ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे खाने के लिए,
सबसे बड़ी बात यह है कि रोजी छूटने वाली है, यानी लोगों का काम छूटेगा और काम के बाद से यहाँ पे 2 दिन का यानी आज और कल लगभग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है। इसके बाद या तो भट्टी या तो दुकानें बंद, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ एक लगातार दुकानें बंद नज़र आ रही हैं वही स्थिति यहाँ भी होती नज़र आ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये वो जनता है जो कमर्शियल सिलेंडर बंद होने की वजह से रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद होने का कगार पे हैं, सरकार इसका कोई निवारण करने वाली है? क्योंकि भट्टी की दुकान पे जो आग चूल्हा जो प्राकृतिक होता है वो भी अभी होना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि भट्टियों की स्टॉक इतनी ज़्यादा हो रही है कि सामान उपलब्ध होना मुश्किल है। फिलहाल चलते हैं आगे और बात करते हैं, देखते हैं और ऐसे कैसे दुकान है और कैसे जीवन यापन करेंगे वो लोग जो इनका ज़िंदगी इसी पे चलता है, जिनकी रोजी रोटी है ये, और उन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है जो लोग यहाँ आके खाना खाते हैं। चलिए चल के देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम अगला आशियाना में होंगे। आशियाना में आते ही सबसे चौंकाने वाली बात आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए कि वेज सोया चाप फास्ट फूड यानी कि छोटे जितने दुकानें हैं वो अभी से बंद होते नज़र आ रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं छोटे शॉप्स वो बंद होते नज़र आ रहे हैं। फिर चाहे यहाँ देख लीजिए आप, दाल फ्राई के हो गए या फिर स्वीट कॉर्न्स हो गए, जितने भी गैस से इस्तेमाल होने वाले छोटे फास्ट फूड के किनारे जो थे जहाँ पे लोग नाश्ता चाय पीते थे, अब या तो वो बंद हो गए हैं या तो वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल चाय बिस्किट की दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ भी एक दुकान है जो वैन में है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ गैस की वजह से जो ईरान इजराइल में हो रहा है उसकी वजह से छोटी दुकानों पे इसका बड़ा असर पड़ा है। इन्हें आम जिंदगी जीने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ा और तमाम ऐसे दुकान हैं, फूड स्टॉल्स हैं जो अब बंद नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे तमाम चकाचौंध हुआ करती थी यहाँ से लेकर के आगे तक। आप पीछे भी मेरे देख सकते हैं कि पीछे भी जितने दूर हैं वहाँ तमाम जगहों पे सिर्फ और सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट्स के बजाय अब छोटे दुकानों में भी इसका असर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। आगे की भी दुकानें हम आपको दिखाएंगे, छोटे स्टॉल्स हैं जो पाव भाजी हो गए या फिर खाने पीने की चीज़ें हो गई, वो तमाम चीज़ें बंद हैं, क्योंकि जो ईरान इजराइल में यानी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की युद्ध छिड़ी हुई है जंग के मैदान में, अब इसका असर आम जनता को देखने को मिल रहा है। खास करके छोटे व्यापारी हैं जो रोड साइड अपने स्टॉल लगाते हैं, यानी स्ट्रीट फूड जो होते हैं, ये भट्टियां भी नहीं अरेंज कर पा रहे, क्योंकि अब दुकान के किनारे आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि इतना स्पेस ही नहीं है दुकान के अंदर कि भट्टी लगाई जा सके। लेकिन इसका असर अब लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में साफ देखने को मिल रहा है। आशियाना में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि छोटे स्टॉल्स हैं, लोग परेशान हैं, परेशानी की वजह से ही बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पे आश्रित है। आगे और भी चलेंगे, हम आपको लोगों को दिखाएंगे आज पूरे लखनऊ में सर्वे करके, जहां आज हम पहुंच पाएंगे आपको वो सब जगह से अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये वो जगह है जहां की हवाओं में खाने की खुशबू आती है, लेकिन अब नौबत ये आ चुकी है कि इसे बंद करने की बारी आ रही है। कितना स्टॉक रखे हैं आप? कुछ नहीं, कल से बंद। कल से बंद तो 2 दिन से, आज चाइनीज खोल लिया, बाकी कल से बंद पूरा। तंदूर देखिए पूरा बंद पड़ा, देखिए तो जाके तंदूर देखिए पूरा बंद है। अच्छा, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं आपको इससे? गैस नहीं आ रही, बस गैस आगे से आई नहीं रही, कॉमर्शियल वाली, हम लोग कॉमर्शियल गैस इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर कौन से कस्टमर हैं आपके पास? स्टूडेंट हैं या बीमार हैं? मेन मेडिकल कॉलेज पेशेंट वाले, अटेंडेंट, जो पेशेंट के अटेंडेंट है उनको खाना दिक्कत होती है पेशेंट का। कितने रुपए थाली देते हैं आप? थाली कई मिल गई है 100 रुपये, 120 रुपये, 180 रुपये। देख सकते हैं आप कि बगल में भी ये दुकान है, वैसे ऑलमोस्ट ये बंद थी, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ स्टॉल आज खोला गया है। इससे जो प्रभाव पड़ने वाला है वो प्रभाव ये है कि अब जो मेडिकल के जो मरीज हैं जो यहाँ से खाना खाते हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो जगह भी जो दुकानें ऑलरेडी बंद पड़ी हुई हैं। ज़रा ध्यान से देखिए इस दुकान को। महंगाई की मार ने और मिडिल ईस्ट की लड़ाई का असर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दिखना शुरू हो गया है। ये वो जगह है जहाँ पे चकाचौंध हुआ करती थी, लोग खाना खाया करते थे, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। और ये सन्नाटा ऐसा सन्नाटा नहीं है, मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध की वजह से, यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच अब आम जनता के जेब पे असर पड़ रहा है। आम जनता की आम जिंदगी अब आम नहीं रह गई है। ये वो जनता है जिसने देखा है नोटबंदी भी देखा, कोविड में घरबंदी देखा और अब गैस की वजह से बाजार बंदी भी देखेगी।
और यहाँ पे आसपास जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज है, आप देख सकते हैं लगातार दुकानें वहाँ देखिए वो भी बंद है। सारी शॉप्स यहाँ पे लगभग बंद होते नजर आ रही है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में तनाव रुका नहीं तो इसका असर भारत में साफ देखने को मिलेगा। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ कहते हैं कि लखनऊ नवाबों का शहर है। यहाँ की हवा से कबाब की खुशबू आती है और खाने की वजह से जाना जाता है। लेकिन आज नवाब की नवाबी की शान में ज़रा गुस्ताखी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है उसका असर आप मेरे पीछे जीता जागता एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि लखनऊ में किस तरीके से दुकानें बंद होने कगार पे है। कुछ ही दुकान हैं जो बची हैं, जो चल रही हैं, जिनके पास गैस है या भट्टी जल रही है। कमर्शियल अगर सिलेंडर नहीं मिला तो उन लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है, जो यहाँ पास के अस्पताल में हैं, जो मरीज हैं, जो स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि काम करने वाले लोग जो बाहर से खाना खाते हैं, उनकी ज़िंदगी पे बड़ा असर पड़ने वाला है। चलिए, मुश्किलों का सफ़र तो शुरू हो गया है, लेकिन इस मुश्किल से कैसे लोग दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। आपने मेरे पीछे ये सोया चाप की दुकान तो देखी ही थी, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ तो ये है कि ये भाई साहब ने अभी कल से ये दुकान खोल ली है, इसलिए क्योंकि इनके पास गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं था, तो सोया चाप की दुकान को बंद करना पड़ा। क्या मुश्किलें रहीं? मैम सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो क्या करें हम लोग? सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। कितने साल से दुकान चला रहे थे ये हमने दुकान खोल ली सन 8 में, सन 8 से 2008 से 2008 चला रहे हैं, अब बंद करना पड़ा जी। जी गैस की वजह से। जी। ये दुकान कैसे आइडिया आया आपको? ये हम लोग हमारे गांव में बिकती है, इसलिए हमने क्या करे गरीब आदमी, इसलिए मैंने खोल लिया इसको। इसकी कारीगरी पहले हम जानते थे। तो पीछे देखिए दुकान बंद और इधर देखिए ये दुकान शुरू। कमर्शियल सिलेंडर्स ना मिलने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये दुकान खोलनी पड़ी है। कमर्शियल सिलेंडर यानी कि दुकानों में वो आम लोग जो कमर्शियल है, कमर्शियल दुकानों के सिलेंडर्स रोकने के बाद से अब लोग इस तरीके की चीज़ें खोल रहे हैं। लेकिन एक दादी है जो पीछे जा रही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इन कह रही हैं सिलेंडर, क्या कह रही थी आप? हम कह रहे हैं सिलेंडर क्यों नहीं मिलते हैं। हाँ। कौन कहता हड़ताल है? अभी हमने कल बुक कराया, आज मेरे घर में सिलेंडर आया नहीं है। आपके घर में सिलेंडर आया? हाँ, कल ही हमने बुक कराया था, हमारे घर में सिलेंडर आया। क्यों, कहाँ से परेशानी हो गई? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कोई दुकान है? दुकान तो नहीं मेरे घर में। ना, घर का सिलेंडर मिल रहा है, हमारे पास उपलब्ध है। हमारे सिलेंडर है। हाँ, तो आप देख रहे हैं आम जनता के पास सिलेंडर मौजूद है। आम जनता जो है उन्होंने कल बुक किया और उनके पास आज सिलेंडर पहुंच गया है। यानी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिलेंडर मिल रहा है। जो आम जनता है उनके पास सिलेंडर है, लेकिन जो कमर्शियल है उस पर अभी भी बैन है। उसकी मुश्किलें मार्केट में देखने को मिल रही है। आगे जैसा कि मैंने आपको कहा है, लगातार मैं आपको हर एक जगह जा कर के दिखाऊंगी कि क्या स्थिति है, आखिर क्या ज़मीनी स्तर पे सच्चाई है, वाकई दिक्कतें आ रही हैं या सिर्फ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहीं पे एक चाय का स्टॉल भी है, उनसे बातचीत करेंगे। कितने सिलेंडर है अभी आपके पास? सिलेंडर तो है पर खाली पड़ा हुआ है। अच्छा। और खाना बनाने की बड़ी मुश्किल हो रही है। कल बहुत ढूंढने पर 200 रुपये किलो मिला सिलेंडर। 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो, वो भी 1 किलो बड़े मुश्किल में मिला। अच्छा, ये बताइए कि अगर, क्योंकि अब तो कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है, आप बता रहे हैं खाना बनाने के लिए 2 किलो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, ठीक है, तो कैसे जीवन यापन करेंगे? क्या सोचा है आपने? अरे क्या सोचा है, फिर बंद करेंगे, दुकान बंद करेंगे, कोयला वोयला चलाएंगे। पर यहाँ कोयला भी तो जलाना मुश्किल है, फिर दुकान बंद रहेगी। एक उम्मीद दिखी थी जो यहाँ पे एक सिंगल दुकान खुली हुई है, लेकिन अब ये भी बंद होने कगार पे है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गैस बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। महज 1 किलो गैस अब काला बाजारी के चलते 200 रुपये किलो मिल रहा है, वो भी बड़ी मुशक्क़त के बाद। खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। अब चलेंगे, तमाम लोगों को आपको दिखाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है। आगे चलेंगे, बातचीत करेंगे, क्या समस्या आ रही है राजधानी में, सब आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। पाइए, इस वक्त मेरी मौजूदगी चौक में है। मेरे पीछे भी देखिए आप, इंडक्शन लगा है। ज़रा मैं कैमरा मैन से कहूँगी फोकस करें कि
दिखाएं कि कैसे लोग गैस चूल्हे को छोड़ करके अब इंडक्शन तक चले आए हैं। इंडक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं। अब मैं आपको तमाम ऐसी दुकानें दिखाऊंगी। ज़रा मेरे पीछे देखिए, गौरव फास्ट फूड कॉर्नर। अगर इस तरफ मैं दिखाऊँ आपको तो गैस की कमी अब चौक बाज़ार पे नज़र आ रही है। लखनऊ नवाबों का शहर, जहाँ कि कहते हैं कि खुशबू में ही कबाब, पराठे और खुशबू आती है, लेकिन मेरे पीछे देखिए गौरव फास्ट फूड इस वक्त बंद पड़ा है। कारण इस वक्त गैस सिलेंडर कमर्शियल पूरी तरीके से गैस सिलेंडर को बंद कर दिया गया है। अब इसका असर मार्केट में दिखना शुरू हो गया है। आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है या अभी भी उनके पास कोई अल्टरनेट इसका उपाय बचा हुआ है। आइए चलते हैं, बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरे लखनऊ में मैं आपको आज दिखाऊंगी, तो इस वक्त हम दैनिक चौराहे पर मौजूद हैं। फिलहाल गैस जल रही है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, पहले ही भट्टी आ चुकी है और भट्टी पे बनना शुरू हो गया है। क्या गैस मिल रही है आपको? नहीं। ये देखिए गैस तो मिल नहीं रही है। ये मैगी वहाँ बन रही थी, लेकिन गैस खत्म होने की वजह से भट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। ये बताइए क्या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी चीज़ों मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। गैस है आपके पास? नहीं, गैस नहीं है, गैस खत्म हो गई। तो आप क्या करेंगे? दुकान खुली रहेगी या बंद करेंगे? बंद करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। आपने भट्टी नहीं खरीदा? नहीं, भट्टी पे फिलहाल आई नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। गैस मिलेगी तो दुकान चलेगी, नहीं तो क्या करेंगे, बंद करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको भट्टी के सहारा लेना पड़ रहा है और अब दुकान बंद होने के भी नौबत आ सकते हैं। देखिए मैगी पकड़े, जरा लाइन देखिए इधर कितनी भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे खाने के लिए, नाश्ते के लिए मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब भट्टियाँ बंद चल रही हैं। थोड़ा साइड होइएगा आप, मैं आगे भी दिखाना चाहूँगी। ज़रा इधर भी आते हैं, यहाँ भी नाश्ते की दुकान है और बात करेंगे इनसे भी। ये बताइए गैस कितना है अभी आपके पास? गैस खत्म हो गया मैम, थोड़ा बचा हुआ है आज के दिन। बस कल से भट्टी चालू हो जाएगी मैम। गैस बंद और भट्टियाँ चालू। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे गैस बहुत ही लिमिट स्टॉक है और इसके बाद से भट्टी आपको मैंने दिखा दी है, अंदर कतार दिखा दी है। अब एक और सामने दिखाते हैं दुकान आपको, जो समोसे की, चाय, नाश्ते की दुकान है। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको मैं दिखाती हूं किस तरीके से अंदर फ़िलहाल पकौड़ियाँ छन रही हैं, लेकिन कब तक नाश्ता मिटने वाला है ये मुश्किल है। ये बताइए कितना स्टॉक बचा है आपके पास गैस का? भी क्या मैम? गैस का स्टॉक कितना है आपके पास? हम मैम खत्म हो गया है, नहीं है स्टॉक नहीं है। नहीं। क्या करेंगे अब आप? अब भट्टी का यूज करेंगे कल से। क्या लगता है, भट्टी का ऑर्डर दिया आपने? जी मैम, दिया है। मिल रहा है? जी। तो गैस बंद करके भट्टी चालू करने की जगह ज़रा बगल में देखिए मेरे, यहाँ मैगी की दुकान है, ये स्टॉल है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए प्याज कटे हुए हैं, सब चीज़ है। और ये देखिए गैस बंद हो चुकी है, ठीक है, ये गैस ख़त्म हो चुकी है। यानी मैं अगर आपको इसको दिखाऊं तो ये गैस ख़त्म। और अब गैस ख़त्म होने के बाद से इस दुकान की मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं और वो मुश्किलें कुछ ऐसी हैं कि दुकान बंद करने के भी नौबत आ चुके हैं। इसका बड़ा असर पड़ने वाला है उन लोगों पर जो रोजगार करते हैं, जिनका जीवन इसी पे आश्रित है और जिनका घर, रोजी रोटी इससे चलती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। मिडिल ईस्ट में तनाव देखते हुए तो ईरान इजराइल का जो युद्ध है, अब वो आम लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। जिस तरीके से घरेलू गैस तो उपलब्ध कराए गए, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है और आने वाले आदेश तक भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। लोग भट्टी की तरफ जा रहे हैं और जिन्हें भट्टी नहीं मिल पा रही है वो दुकान बंद कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दुकान बंद करना रोजी रोटी पे सवाल उठता है। अब एक बात सोचिए ज़रा आप, ये वही जनता है जिसने नोटबंदी देखी है इसी सरकार के रहते, ये वही जनता है जिसने घरबंदी देखी है कोविड के समय में, अब ये वही जनता है जो गैस बंदी के चलते दुकान बंदी और घर में आर्थिक तंगी का भी दौर देखने वाली है। फिलहाल इसी के साथ अब मैंने 10 किलोमीटर की रेंज उससे ज़्यादा कवर की है, आपको तमाम बाज़ार दिखाया
लोगों की चीज़ें दिखाई, किस तरीके से किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गैस की वजह से दुकान बंद हो रहे हैं, छोटे तो छोटे जो स्टॉल लगते हैं, स्ट्रीट फूड लगते हैं और बाहर के रेस्टोरेंट्स भी। इसी के साथ मिलते हैं अगली चीज़ों में, क्या सरकार का कोई नया फैसला आता है जिनसे इन्हें भी राहत का सामना करने का मिलेगा, या ऐसे ही बाज़ारों के दुकान बंद होते रहेंगे। ये कहानी है उन लोगों की जो आम जनता है, जिनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से चल रही है। फिलहाल इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज़, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।